देश की राजनीति में एक बार फिर से नया भूचाल आ गया है और नरेंद्र मोदी जी ने संसद क्यों क्यों स्थगित किया, इसको लेकर के एक नया कारण सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार चाहती तो 12 अगस्त तक संसद चल सकता था, लेकिन 3 दिन पहले ही संसद को स्थगित कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब इसको लेकर के पता चल रहा है कि अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आनी थी, सरकार को इस बारे में भनक लग गई और यह भंडाफोड़ होता उससे पहले ही संसद को स्थगित कर दिया गया। बड़ा खुलासा है, कल रात को यह खुलासा हुआ और तब से लेकर के अभी तक कोहराम मचा हुआ है। सरकार इस पर लिपापोती के अलावा कोई ठोस जवाब दे नहीं पा रही है। और क्या वाकई जो नारे संसद में लगे थे, अडानी अंबानी भाई भाई या अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, इस तरह के नारे जो संसद में लगे थे, वो नारे एक बार फिर से गूंजते। और आज ये रिपोर्ट सामने आ गई और कल तक का समय बाकी था। कल यानी 12 अगस्त है और कल तक संसद को चलना था। और अगर कल संसद चलती तो सोचिए कि ये रिपोर्ट जो आज सामने आई है, इस रिपोर्ट को कल संसद में रखा जाता, सरकार से जवाब मांगा जाता, कितनी छीछालेदर होती। लेकिन उससे पहले यह किया गया कि संसद बंद, खेल खत्म। तो कुल मिलाकर के ये हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सरकार के दावों को तार तार करती हुई नजर आती है। सरकार के दावे हैं कि अडानी के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हां, वैसे इनडायरेक्टली वो अंबानी के बेटे की शादी में भी गए थे। खैर, ये रिपोर्ट आप देखिए, हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि सेबी इसलिए अडानी के विदेशी धन की जांच नहीं कर रही क्योंकि खुद सेबी की चेयरमैन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच का हिस्सा अडानी से जुड़े विदेशी फंड्स में है, जिसे विदेशी फंड का इस्तेमाल विदेश से अडानी समूह में लगाया जा रहा है। अगर इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो आसान भाषा में यह समझिए आप, सेबी एक संस्था है जो कि शेयर मार्केट के अंदर धांधली की जांच पड़ताल करती है और उस सेबी की चेयरमैन है, उनका नाम है माधवी बुच और उनके पति है धवल बुच। ये माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने अडानी की कंपनी में पैसा लगाया हुआ था। ये आरोप जो निकल करके सामने आ रहे हैं। अब बताइए जांच कैसे होगी और निष्पक्ष कैसे होगी? जिसको जांच करनी है उसी ने आरोपी की कंपनी में पैसा लगाया है। अब आरोपी की कंपनी डूबेगी तो इसका पैसा भी तो डूबेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि ठंडे बस्ते में डाल दो और बैठे रहो। और पिछले 18 महीने से यही हुआ। पिछले 18 महीने से यही हुआ और अडानी को लेकर के अभी भी सेबी की तरफ से कोई मजबूत कार्रवाई की गई हो, यह दिखाई देता नहीं है। अब हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद धवल बुच और माधवी बुच की तरफ से सफाई आई है। उस सफाई को मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में मोटी जो लाइन एक दी है वो ये है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से खुली किताब है। गजब बात है भाई। सफाई के अंदर कहा है हमारी जिंदगी पूरी तरह से खुली किताब है। लेकिन आप जरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये सेबी के अकाउंट का स्क्रीनशॉट है जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में इसको लॉक कर दिया गया। गजब खुली किताब है। एक तरफ रिपोर्ट सामने आती है और दूसरी तरफ आप इसको लॉक कर देते हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। यह खबर सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है, यह भी आई। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना? कमाल की बात। साफ है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। अब कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि पूरा खेल मोदी जी का है, मोदी जी इस खेल के पीछे हैं और मोदी जी एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। कब तक वो अडानी को बचाएंगे?
कहने वाले लोग ये भी कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होती है कि अडानी का जो पैसा लगा हुआ है, अडानी के नाम पर जो पैसा लगा हुआ है अलग अलग जगह पर, दरअसल वो पैसा मोदी जी का है। अडानी तो सिर्फ चेहरा भर है, अडानी तो पैसा लगाने वाले हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है इस प्रकार की। खैर, अब इसको लेकर के एक मैं ट्वीट दिखाता हूं आपको वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन का। त्रिभुवन ने कहा है, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट अब सरकार के लिए नई आफत है। सेबी की प्रमुख माधवी बुच भी घिर गई है। अदानी समूह के लिए यह बड़ी परेशानियों का सबब है। क्या सरकार ने संसद की कार्रवाई को इसीलिए जल्दी में समेटा? मुसीबतें हैं कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो अब लगातार जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है कि संसद को इसीलिए स्थगित कर दिया गया कि अडानी की रिपोर्ट आनी थी, सरकार को भनक लग गई थी और उस रिपोर्ट से सरकार की किरकिरी होती, इसीलिए संसद पर पहले ही स्थगित कर दो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वो इसको लेकर के सामने आए और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मैंने नारे लगाए थे, मोदी अडानी भाई भाई, और इसीलिए मुझे जेल में डाल दिया गया। कई और बड़े खुलासे संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि इससे पहले भी अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर के मैंने खुलासे किए थे और मैंने बताया था कि किस तरीके से विनोद अडानी अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा खरीद करके अडानी के शेयरों का दाम बढ़ाने का काम करता था। अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे 6 महीने जेल के रूप में मिली। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। और याद रखिएगा, न्यू पेंशन स्कीम, देश के लाखों कर्मचारियों की पेंशन, एनपीएस, उसका पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है। और अगर वहां यह घपला और घोटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। यह सरल भाषा में हमें समझना चाहिए। यह अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, उसने तो भ्रष्टाचार कर रखा है। यह देश के
लाखों करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा जो शेयर बाजार में वो लोग लगाते हैं, वो पैसा डूब रहा है। और कितना डूबा आप कल्पना कर सकते हैं? अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। 8,50,000 करोड़ रुपए। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया, खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। जुर्म यही था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो नारा संसद में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। राजनीतिक पार्टियों को अब मोदी और अडानी को घेरने का एक नया हथियार मिल गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी लगातार संकटों में घिरते जा रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंडनबर्ग को लेकर के जिस तरीके से उनकी मुसीबतें पिछली बार बढ़ी थी, शेयर के दाम लगातार गिरे थे और वो शेयर के पैसा, संजय सिंह जैसा अभी बता रहे थे कि एलआईसी का पैसा उसमें लगा हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम का पैसा उसमें लगा हुआ है, यानी आम लोगों का पैसा लगा हुआ है अडानी के शेयर में। अब अडानी के शेयर गिरते हैं, इसका मतलब यह है कि आम आदमी के पैसे का नुकसान होता है। और आपको याद होगा, चुनाव में एक बार ना जाने मोदी जी ने क्या सोच करके अडानी और अंबानी का नाम अपने मुंह से लिया था और कहा था कि टेम्पो भर भर करके पैसा जाता है, टेम्पो भर भर करके पैसा कांग्रेस के पास में जा रहा है। अब सवाल यह है कि तब वो सरकार में थे और अब वो फिर सरकार में आ गए, क्या जांच करवाई उन्होंने? क्या अडानी और अंबानी कौन सा काला धन टेम्पो भर भर करके कांग्रेस के पास भेज रहे थे? उस वक्त में राहुल ने क्या रिप्लाई दिया था? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। मोदी की मुसीबतें ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। और कैसे इस संकट से मोदी बाहर निकलेंगे और कैसे इस संकट से अडानी बाहर निकलेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन आरोपों के बाद में माधवी बुच और धवल बुच की सफाई आई है। माधवी पुरी बुच और धवल पुरी बुच का बयान 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है, सभी आवश्यक खुलासे पहले कई वर्षों से सेबी को पहले ही किए जा चुके हैं, हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस का जवाब उनके चरित्र हनन के प्रयास से दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सेबी की कार्रवाई के खिलाफ लाई गई है। तो कुल मिलाकर के अब राजनीति पूरी तरीके से गर्म है, सफाई दी जा रही है, लेकिन इस सफाई में कितनी सच्चाई है वो तो लोग देख भी रहे हैं। और जिस तरीके से इसको लेकर के अभी अडानी की भी सफाई आनी है, उसमें भी पता चलेगा कि अडानी अपनी तरफ से क्या कहते हैं या अडानी अभी चुप्पी साध करके रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अडानी इस वक्त में घिरे हुए हैं। महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया यह सेबी का टकराव है और उस पर कब्जा दोनों है। सेबी के अध्यक्ष अडानी समूह में एक अपारदर्शी निवेशक हैं। समधी सिरिल श्रोफ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति में हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि सेबी को की गई सभी शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं। उनकी तरफ से एक दूसरा ट्वीट किया गया है जिसमें टाइमलाइन बताई गई है कि जून 2015 में बुच ने अदानी समूह में निवेश करने वाली IPE प्लस ऑफशोर फंड में निवेश किया। फंड के संस्थापक और CEO अनिल आहूजा थे, जो जून 2017 तक अदानी इंटरप्राइज के निदेशक थे। मार्च 2017 सेबी में नियुक्ति से पहले संयुक्त नाम से पति के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित की। अप्रैल 2017 में सेबी के बोर्ड में शामिल हुई माधवी बुच। फरवरी 2018 में बुच फंड की हिस्सेदारी का मूल्य 8,72,765 था। 18 अप्रैल 2019 को ब्लैकस्टोन को भारत के पहले RTE को मंजूरी मिली। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अडानी और हिंडनबर्ग को लेकर के क्या मोदी सरकार की तरफ से सफाई आएगी, क्योंकि यह पहली बार नहीं है और अब की बार आरोप और गंभीर है। अब की बार आरोप एक ऐसी महिला पर लगे हैं जो कि सेबी की चेयरमैन है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती, क्योंकि आरोप इस बार सीधे अडानी पर नहीं है बल्कि आरोप सेबी की चेयरमैन पर है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।